नमस्कार दोस्तों। क्या आने वाली पीढ़ियों को हम यह कह पाएंगे कि हमने डॉक्टर कलाम को देखा था? यकीनन देश के जो हालात हैं, जिन स्थितियों में यह देश गुजर रहा है, उसमें एक शख्स यह ख्वाब लेकर चलता है और जिसके जरिए जिंदगी जीता है, लगता है यह सब ख्वाब ही तो है। तो डॉक्टर कलाम साहब के बहाने कहानियां, सपने, उड़ान, उम्मीद, उनके हौसले, उनकी कामयाबियों के किस्से कौन नहीं जानता, लेकिन उन कामयाबियों के पीछे क्या दास्तान थी, उनके संघर्ष की सादगी, गजब के समर्पण की। डॉक्टर कलाम साहब हमारे बीच नहीं है, मगर ये किस्से इंसानी नस्ल के लिए सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे। आइए मिसाइल मैन और पीपुल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी के पहलू से रूबरू करवाते हैं। वे सिर्फ सपने नहीं देखते थे, बल्कि उन सपनों को हकीकत में गढ़ने का साहस रखते थे। उनके सपनों की उड़ान आखिरी सांस तक नहीं थमी। उड़ान एक शब्द में कहे तो यही डॉक्टर कलाम साहब की जिंदगी का फलसफा था। साइंस से लेकर सपनों तक का एक ही व्याख्यान, तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। शुरुआत होती है सपनों के इसी उड़ान से, जिज्ञासा से, जो आगे चलकर विज्ञान की उड़ान को नई दिशा देने वाली वो उड़ान थी चिड़ियों की। जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, आसमान में चिड़ियों को उड़ते देखना कलाम साहब को अच्छा लगता था। एक दिन क्लास में टीचर से पूछ बैठे, आखिर ये चिड़िया उड़ती कैसे है? सवाल बहुत सहज था। हर किसी के मन में यह सवाल उठता है, मगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। वो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिनका जिक्र डॉक्टर कलाम साहब अक्सर किया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में 15 अक्टूबर सन 1931 को एक गरीब और अल्प शिक्षित तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माँ असीमा एक गृहिणी थी। उन्होंने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बहुत कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वह स्कूली अध्ययन के एक बचपन से ही वे मेहनती और उज्जवल छात्र थे। खासकर गणित के विषय में वह काफी अध्ययन किया करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल से पूरी की थी। सन 1954 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, जो उस समय में मद्रास विश्वविद्यालय से संबंधित था। सन 1955 में वह मद्रास चले गए और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, परंतु परीक्षा में वह 9वें स्थान प्राप्त किया, जबकि आईएएफ ने केवल 8 परिणाम घोषित किए थे। अतः वह इसमें सफल नहीं हो पाए। कलाम साहब अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों के माध्यम से असफलता के अंधकार से बाहर निकले और अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग आदि मिसाइलों के रूप में कई सफल प्रयोग किए, जिसने उनके नाम को भारत में एक उच्च प्रसिद्धि दिला दी और देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर कर। भारत रत्न प्राप्त अबुल पाकी जलालुद्दीन अब्दुल कलाम आमतौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं। अब्दुल कलाम भारत देश के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 में लक्ष्मी सहगल के खिलाफ राष्ट्रपति चुने गए थे। इन्हें भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पूरा समर्थन मिला था। वह मुख्य रूप से एक भारतीय वैज्ञानिक और प्रशासक थे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम करते थे। प्रक्षेपण यान और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास पर कार्य करने के कारण उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम की उपाधि दी। वर्ष 1974 में प्रारंभिक परमाणु प्रशिक्षण के बाद वर्ष 1998 में भारत में किए गए पोखरण द्वितीय परमाणु प्रशिक्षणों ने उनकी भूमिका को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, संगठनात्मक और तकनीकी रूप से सर्वाधिक उजागर किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंदौर, अहमदाबाद
और शिकागो के भारतीय प्रबंधन संस्थानों में एक अतिथि प्रवक्ता के रूप में भी पढ़ाया। वह भारत के अन्य शोध और शैक्षणिक संस्थानों में एक सहायक और अतिथि प्रवक्ता होने के अतिरिक्त मैसूर के JSF विश्वविद्यालय और चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी थे। वह भारतीय विज्ञान मानद सदस्य और तिरुवनंतपुरम के भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था के कुलपति भी थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 तक देश को पूरी तरह से विकसित करने वाली योजनाओं की प्रस्तुति की है। छात्र समुदाय के साथ परस्पर संपर्क और प्रेरक भाषाओं ने उन्हें युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। वर्ष 2011 में उन्होंने भारत के युवाओं के सहयोग से व्हाइट कैन आई गिव मूवमेंट नामक एक मिशन लॉन्च किया, जिसे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। भारत सरकार ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया, जैसे वर्ष 1997 में डॉक्टर कलाम को भारत देश ने रक्षा अनुसंधान के विकास और भारत के रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के साथ सम्मानित किया था। वर्ष 1990 में उन्हें DRDO और इसरो और सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। वर्ष 1981 में डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1998 में डॉक्टर कलाम को भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। वर्ष 2009 में USA की AMSEI फाउंडेशन द्वारा मूवर पदक से भी सम्मानित किया गया था। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें 2007 में किंग चार्ल्स द्वितीय पदक के साथ भी सम्मानित किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को न जाने कितने ही अवार्डों से सम्मानित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिकागो में व्याख्यान देते समय गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हो गई और वे इस संसार को अलविदा कह गए। ऐसे महान व्यक्ति कभी मरते नहीं बल्कि अमर होते हैं, जिन्हें सदियों तक याद किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।